आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय समय प्रबंधन कलात्मक जीवन। देखिए, दो शब्द आ रहे हैं, एक तो समय प्रबंधन, एक कलात्मक जीवन। पहले हम दोनों की परिभाषा करते हैं कि समय प्रबंधन का अर्थ होता है टाइम मैनेजमेंट। हर व्यक्ति को कुदरत ने 24 घंटे दिए हैं, 12 घंटे काम करने के लिए और 12 घंटे विश्राम करने के लिए दिया है। पूरा संतुलन बिठाया है कि आप इसका जो है प्रबंधन करके अपने समस्त कार्यों को बड़े अच्छे तरीके से करो। ये सारे काम समय से कैसे निपटते हैं? जब आप उसका मैनेजमेंट करोगे, प्रबंधन करोगे। देखिए कि हमारे कोई घर में फंक्शन होता है, उसके कुछ दिन पूर्व हम सूची बना करके और एक एक विषयों की चेक लिस्ट बनाते हैं और फिर जो काम हो गया उसको राइट करते जाते हैं। जब सारे काम राइट हो जाते हैं तो हमको लगता है कि व्यवस्थाएं छोटी मोटी सब पूरी हो गई। ये जो हो गया हमारा फंक्शन का मैनेजमेंट। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट, ये अगर उस फंक्शन को 2 घंटे में पूरा करना है तो मिनट टू मिनट आपको चॉक आउट करना पड़ेगा। यानी कि जो 2 घंटे का जो स्पीकर्स का जो है आपने जो है पूरी लिस्ट बनाई है, तो जो एंकर होता है उसको ये कंट्रोलिंग पावर, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि 2 मिनट के बाद उसको रिक्वेस्ट करे, सर आपका टाइम हो गया। 5 मिनट वाले को 5 मिनट का करे, 10 मिनट वाले को 10 मिनट का करे। ऐसा नहीं कि ये वीआईपी है तो बोलता जाए, क्योंकि ये समय प्रबंधन नहीं होता है, क्योंकि सबको चांस देना होता है। ठीक इसी तरह से समय प्रबंधन कब होगा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये हमारा मुख्य जो है वो दिनचर्या होनी चाहिए। आप टाइम से सो, आप जैसे 10 बजे सो गए और आपको जो है 8 घंटे की निद्रा आराम से आ गई, 6 बजे उठ करके अपना काम करते रहो। इस तरीके से ये टाइम मैनेजमेंट है। और टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए आप प्रतिदिन की जो है अपनी डायरी में सूची रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ और फिफ्थ। इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज। ये आपने असाइनमेंट कर दिया तो जैसे अति आवश्यक कार्य था कि पहला आपके माता पिता को हॉस्पिटल चेक कराना फर्स्ट नंबर था, तो सबसे पहले वहाँ जाइए और उनको दवाई वगैरह लाके घर लेके आइए। दूसरा ये था कि आपको समय पे किसी को पेमेंट करना होता है तो उसके बैलेंस के लिए आप व्यवस्था कीजिए, कहाँ से आएगा, कहाँ से भुगतान होगा। और अगर नहीं होता है, जिसको आपने चेक दिया उससे रिक्वेस्ट करो, भैया 1 रोज़ के लिए आप रुक जाइए। तो ये उसको टाइमली रिक्वेस्ट करो तो वह भी समझ जाता है। और इस तरीके से आपको किसी प्रोग्राम के अंदर जाना है, 10 बजे जाना है,
तो आप शेड्यूल से 5-10 मिनट पहले अगर डिस्टेंस कितना उस हिसाब से देख करके और आप पहले जा कर के टाइम से पहुंच जाओ और टाइम से निकल जाओ। उनको कह सकते हो कि 2 घंटे का आपका कार्यक्रम है, मैं पूरा रुक सकता हूं या नहीं रुक सकता हूं, मेरे और असाइनमेंट्स हैं। तो वो आप उस तरीके से यानी जिस समय जो चीज़ तय की गई है उस समय वह हो जानी चाहिए, ये टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। और टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए हमें नेगेटिव थॉट्स को त्यागना पड़ेगा। कोई सामने वाला व्यक्ति अनावश्यक रूप से बोल रहा है और वह कुछ भी कर रहा है तो आपको उसमें जो सार की बात होती है, जो आपको करने का होता है वही सुनिए, शेष को अनसुना करके निकाल दीजिए ताकि कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि उसकी तो आदत है, उसका तो कोई लाइफ का टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपके तो है। तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा जो फालतू की चीज़। लोग क्या होते हैं कि जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं वो 90% फालतू का काम करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है वो 90% काम की बात करता है और यूँ 5-10% जो है वो आगे पीछे भी हो जाती है। क्योंकि टू एयर इज़ ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती होना संभव है। तो भाई और बहनों, टाइम मैनेजमेंट प्रतिदिन का, प्रति माह का, प्रति वर्ष का और पूरे जीवन भर का जो है करते रहना चाहिए। और प्रति वर्ष की बात करें तो हमें जो है पूरे वर्ष भर का जो है एक दिन जो है, जैसे कि बैंकें जो है 31 मार्च को जो है वर्किंग रखती है और 1 अप्रैल को छुट्टी रखती है। यानी कि 30 मार्च को जो काम हो चुके हैं और उसकी एंट्री नहीं हुई है ईयरली, वो 1 अप्रैल को बैठ के करते हैं 30 मार्च में, और वो ईयर क्लोजिंग कहलाता है। एक दिन पेंडिंग वर्क को निपटाने में कहलाता है। तो उसी तरह से ईयरली टाइम मैनेजमेंट आप करिए कि मैंने आध्यात्मिक कार्य कितना किया, मैंने जो व्यवहार जगत का जो कार्य किया है उसके अंदर कितना मैं सफल रहा, किन लोगों के साथ जो मैंने कष्ट दिया है तो उनसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा याचना कीजिए। साल भर में संवत्सरी करके एक कार्यक्रम आता है, उस दिन जिन जिन के साथ में हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो उनसे जो है हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा देते हैं, क्षमा लेते हैं। तो क्षमा देने और क्षमा लेने से गांठें नहीं पड़ती है। रही मन धागा प्रेम कार मत तोड़ो, छिटकाए टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। यानी कि हमारे जो आपस में क्षमा याचना करने से शुद्धिकरण हो जाता है, गांठें नहीं पड़ती। किसी धागे के अंदर जब गांठें ज़्यादा पड़ जाती है तो उसको सुलझाया नहीं जाता है। उसी तरह से हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है। मैं आपको बता देता हूँ। प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, प्रशून्य, पर परिवाद, रति अति और शल्यपात, ये 18 नेगेटिव थॉट जो हमारी भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, ये सारी नेगेटिविटी है। तो ये हो जाती है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वीरों का आभूषण होता है। और वीर वही होता है जो क्षमा करता, कायर क्षमा नहीं कर सकता है। कायर दुबला भी होगा तो वो कोशिश करेगा कि उसको वो बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन क्षमा वीर होगा, वह बदल कर बताएगा, वह माफ़ कर देगा, वो उसको क्षमा कर देगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही सुंदर चीज़ है। अब कलात्मक जीवन की बात करते हैं। कलात्मक जीवन क्या होता है कि हर प्राणी जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुरूप जो है
भुगतान करके वह एक दिन चला जाता है। ये तो आया राम गया राम रूटीन की बात होगी, जन्म जन्मांतर से हम करते आए हैं। लेकिन क्योंकि मानव जीवन मिला है, मानव जीवन अति दुर्लभ है, मानव जीवन एक पारस मणि है, एक जो है कहना चाहिए कि वो हमारा जो है वो चिंतामणि रत्न है, वह हमारा नंदन वन है, वो वैतरणी नदी है, वो कामधेनु है। तो ये जो है वो इतना उपयोगी जीवन है कि इस जीवन का हम सार्थक उपयोग करें तो सनातन सत्य के माध्यम से शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। कलात्मक जीवन वह होता है कि शाश्वत सुख तुरंत उस जन्म में मिलना बहुत मुश्किल है, पर नींव लग जानी चाहिए। नींव लगने का अर्थ ये कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जानी चाहिए। सम्यक दर्शन जो है हमारे पुण्योदय से, भाग्योदय से, कर्मों के शिथिल होने से मिल सकता है, या ज्ञानी पुरुष की कृपा से भी मिल सकता। हमारा पुण्योदय हो तो हमको वैसे ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिल जाते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु प्रशिक्षण देता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक छोटा सा दीपक है, उस दीपक को प्रकाश की उपमा दी है। उसको घना अंधेरा हो शताब्दियों का, उस दीपक को जला दो, वो सारे तिमिर को हर लेता है, क्योंकि वह स्व पर प्रकाशक होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो ज्ञान है वो स्व पर प्रकाशक है, उसके माध्यम से जो है हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते, कलात्मक जीवन वह होता है जिसमें अज्ञान इरेज हो और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और ये कब होता है कि हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को समझ करके इस अज्ञान का त्याग करने की कोशिश करें। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम कहते हैं कि जो आप खाने का त्याग कीजिए, पीने का त्याग कीजिए, धन का त्याग कीजिए, आप जो स्त्री का त्याग कीजिए, आप साधु बन जाइए। और त्याग 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 की बहुत लंबी श्रृंखला है, परंतु हमारे सनातन सत्य के अंदर सच्चा त्याग है वह अज्ञान का त्याग है। सच्चा नाश है वह अज्ञान का नाश है, उसी से ही मुक्ति है। और आपको समर्पण करना है भक्ति मार्ग से, तो कुदरत को करिए, वही आपकी माँ है। कुदरत को समर्पित हो जाएंगे तो कुदरत के कानून का पालन होगा। और कुदरत के कानून का अर्थ है कि आप हमेशा निमित्त भाव में रहोगे। जब आप निमित्त भाव में आ जाते हो तो आपके 3 साथी और जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी सब जो है वो प्रज्ञा की टीम बन जाती है। और वो प्रज्ञा उनको साथ में लेकर के और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करवाती है। प्रज्ञा क्या करती है कि जब कभी भी हम जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उसका फोर्स बहुत तेज हो जाता है, तो हम उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं। प्रज्ञा हमको खींच करके केंद्र में लाती है। तुम्हारे को तो सिर्फ आत्मा की उपासना करनी है, तुम्हारे को प्रकृति के साथ नहीं मिलना है। केवल शुद्ध आत्मा स्वरूप जो है, अज्ञान और शुद्ध आत्मा स्वरूप जो आत्मा है उसकी उपासना करनी है। तो भाइयों और बहनों, ये प्रज्ञा जागृत हो जाती है, वह हमको जो है देहाध्यास से तुरंत हटा देनी चाहिए। देहाध्यास है वो अज्ञान है, और जो ये सघन होता जाएगा त्यों त्यों हम जो है वो भवांतर करते रहेंगे। और प्रज्ञा की जागृति चलती रहेगी तो हमारी जो जागृति का दीपक है वो जलते जलते 15% से जो ऊपरी लेवल है, यानी 48 मिनट पर हम आत्मा से इर्द गिर्द से इधर उधर से कहीं नहीं होते हैं। लगातार उसके साथ के अंदर
हम तन्मयाकार हो जाते हैं 48 मिनट के लिए, वह हमारी अवस्था होती है, वो अंतिम पुरुषार्थ केवल ज्ञान की अवस्था होती है। और केवल ज्ञान अंतिम पुरुषार्थ जिस जन्म में होता है, नेक्स्ट बर्थ मात्र जो है वो उसके पहले पहले जो आपने कर्म बांध दिए हैं, जो इरियापथिक होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, उनको काटने के लिए एक भव करना पड़ता है, एक भवतारी बन जाते हो, क्योंकि आपका जो सम्यक्त होता है वो क्षायिक हो जाता है। 48 मिनट तक जो है आप सिर्फ आत्मा के साथ लीन रहते हो तो क्षायिक सम्यक्त तो कहलाता है, और वह हमको केवल दर्शन की प्राप्ति करवाता है। अगले जन्म में हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके और अपने आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अपने अस्तित्व को प्राप्त लेते हैं। फिर ये प्रकृति समाप्त हो जाती है। ये कलात्मक जीवन होता है। तो भाई और बहनों, जो हमारा विषय है कि कलात्मक जीवन जीने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। बाहर के टाइम मैनेजमेंट की हमने चर्चा की। अब भीतर का टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आपके सामने जो भी संजोग आते हैं, उन संजोगों के अंदर जो है आप कुदरती रचना को देखो। तो कुदरती रचना को देखोगे तो कुदरत के कानून का पालन हो गया, सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होगी और अज्ञान इरेज होगा और आपके क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी। यानी नया कॉज नहीं बढ़ेगा, नया भाव नहीं पड़ने से, उस पर कोट नहीं लगने से कोई नया कर्म नहीं बनेगा। और पहले वाला जो चल रहा है वो तो ऑटो मोड से जो है ऑलरेडी डिस्चार्ज हो रहा है। उसमें हमको न तो कोई प्रयास करने की आवश्यकता है, न कोई देखने की आवश्यकता है। वो तो ऑटो मोड से जो है वो प्री डेस्टिन्ड रूप से अपने आप चलता है। लेकिन जब हम क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं तब हम उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं, तो हमारा अज्ञान सघन होता है। हमें अज्ञान को मिटाना है। ज्यों ज्यों अज्ञान धीरे धीरे इरेज होता रहेगा, इसका अर्थ है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का जो है वो पारा है वो थर्मामीटर में ऊपर चढ़ता रहेगा। इसको हमें धीरे धीरे 15% से 2% से ऊपर चढ़ा करके 360 डिग्री का अनुभव करना है। वो जब हमने जो है अपने आत्मा के साथ लीन रहने की 48 मिनट की अवस्था को प्राप्त कर लिया, हाईएस्ट लेवल पे पारा आ गया, ऑटोमेटिकली 360 डिग्री का केवल दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप वो केवल ज्ञान होगा और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, कलात्मक जीवन का टाइम मैनेजमेंट से बहुत बड़ा संबंध है। बाहरी जगत में टाइम मैनेज की हमने बहुत चर्चा की है। अब भीतरी जगत का टाइम मैनेजमेंट की बात करें हम, तो कुदरती रचना तो हमारे करते करते ऑटोमेटिकली हमारे सामने मन वचन काया की क्रिया के साथ में आती रहेगी। वहाँ पर आप सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करो और आप निश्चिंत रूप से बैठे हुए हो तो शुद्ध आत्मा का चिंतन करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप मानसिक रूप से ये जाप करते रहो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन आपने श्वास भरी, मन वचन काया से मुक्त और श्वास को छोड़ा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया सांस भरी, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, और उसके बाद में सांस भरा, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, सांस को छोड़ने के साथ शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया जो कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि आपका सारा चिंतन है वो कुदरती रचना के, आपका सारा चिंतन आत्मा के इर्द गिर्द रहा, क्योंकि आपने जो कुछ हो रहा है उसको कुदरती रचना माना
उसके साथ के अंदर आप तन्मयाकार नहीं हुए, लिप्त नहीं रहे। आपने प्रकृति और पुरुष को बिल्कुल अलग रखा और अलग रखने से ही ये परिणाम आया और हम धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है समय प्रबंधन एक कलात्मक जीवन है। बाह्य जगत की बात करें तो जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट करता है वह आदि व्याधि उपाधि में समाधि अनुभव करता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पे समय से भोजन करेगा, समय से वो नींद लेगा, समय पर काम करेगा। तो सारा जब समयबद्ध होता है तो हमारे इस दिमाग के भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो ऑटो मोड से चलती है। आप अगर 4 बजे उठना चाहते हो तो उस जो है वो जो हमारी जो क्लॉक है उस क्लॉक को जो आप कह दोगे तो 4 बजे वह उठा देगी। रोज़ 12 बजे आप भोजन करते हो तो हमारी ये जो क्लॉक है बायोलॉजिकल क्लॉक है, 12 बजते ही पेट में भूख लग जाएगी और सोने का टाइम फिक्स होगा तो आपको ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल क्लॉक उठा देगी। यानी टाइम मैनेजमेंट करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे मन वचन और काया रूपी ये जो शरीर है वह भी मैनेजमेंट के का जो है वो कहना चाहिए कानून में आ जाता है, मेंटेन करने लग जाता है। तो भाइयों और बहनों, टाइम मैनेजमेंट जो है हमारे व्यवहार जगत की बात करो या निश्चय जगत की बात करो, क्योंकि प्रकृति ने हर एक को 24 घंटे दिए हैं, किसी को भी 25 घंटे नहीं दिए हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी 24 घंटे है, कुबेरपति बड़े को भी 24 घंटे हैं, एक मजदूर को भी 24 घंटे है। उस 24 घंटे का सदुपयोग कैसा किया जाए? कई लोग दुरुपयोग करते हैं तो वो सोते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, उनका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उनकी उठने की सोने की कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी कार्य फिक्स टाइम पर नहीं करते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो वो लोग बहुत दुखी रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं और वो नेगेटिव थिंकिंग वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ते हैं, आत्मविश्वास को खो देते हैं और अपना काम नहीं कर पाते, तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होती है, उनको जो जीवन के अंदर कोई अहमियत नहीं मिलती है। ठीक है, टाइम पास करने की बात है, जब तो हर प्राणी जन्म लेता है और अपने कर्मों का भुगतान करके चला जाता है, लेकिन जाने से पहले कुछ पद चिन्ह छोड़ के जाइए, तब मालूम पड़ता है कि इन्होंने कलात्मक जीवन जिया, इन्होंने टाइम का मैनेजमेंट किया। जब इस अवस्था को प्राप्त किया तो इसीलिए भाइयों और बहनों, ये सूत्र हमें ध्यान रखने चाहिए। और देखिए कि हम जितने भी जो है काम करें हमारे जीवन के अंदर तो लघुत्तम भाव से करना चाहिए। यानी आप अपने आप को विश्व की संपूर्ण आबादी से अपने आप को सबसे छोटा मानिए, ये लघुत्तम भाव है। और आप अहंकार करने लग जाते हो कि मैं इतना कुबेरपति, मैं बड़ा लेखक, मैं पुस्तकों इतनी पुस्तकें लिखने वाला, मैं इतना एंकरिंग करने वाला, मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस अहंकार की वजह से जो है आप धीरे धीरे जो है पिछड़ते जाएंगे, क्योंकि ये अहंकार जो है आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको गिराता ही जाएगा। आपने देखा कि राम और रावण दोनों का आपस में युद्ध हुआ, दोनों का आपस के अंदर जो सीता माता के हरण के कारण जो कहना चाहिए कि उनके बीच के अंदर दरार आई, तो उसका कारण यह है कि उसने जो है माँ सीता का हरण किया तो रावण को डिफीट खानी पड़ी, क्योंकि वो गलत रास्ते पर था। न तो कलात्मक जीवन जी रहा था, जबकि ज्ञानी पुरुष था, वो समस्त वेदों का ज्ञाता था, 9 ग्रह जो है उसकी सेवा करते थे, इंद्र उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। तो सब कुछ होने के बावजूद भी जो है उसने कलात्मक जीवन नहीं जिया, उसने अपने जीवन में
टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, अनीति करी, इस कारण से जो है वो शाश्वत सुख को कहिए या अपने जीवन का जो टारगेट होता है उसको वो प्राप्त नहीं कर सका। जो हाईएस्ट पुरुषार्थ का टारगेट होता है वो प्राप्त नहीं कर सका। तो भाइयों और बहनों, जो आज हमारा विषय है कि हम जो है जितना टाइम मैनेजमेंट करके कलात्मक जीवन जिए, यानी हम परोपकार करें और हम लोगों का जो है भला करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब हमें टाइम मैनेजमेंट करके कलात्मक जीवन जी करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।